Dear student of LLB Part 1 and Pre-Law 3rd, आज इंटरनेशनल लॉ के क्लास में आपके सामने है। आज हम लोग शुरू करेंगे यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल लॉ सिलेबस में यूनाइटेड नेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट के बारे में और उसके ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंग है। सबसे पहला जनरल असेंबली है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और छठा ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट है। तो यूनाइटेड नेशंस के मुख्य उद्देश्य, उसके ऑर्गन्स और उसके विश्व शांति को बनाए रखने में उसकी भूमिका, इन सब बातों की चर्चा आज हम करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई और ये लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की असफलता को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में एक मजबूत विश्व संसद के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। इसका क्या उद्देश्य था यूनाइटेड नेशंस को बनाने का? इसका मेन एम टू प्रिवेंट द फ्यूचर वार्स ही था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग देखे कि कितनी अधिक जान माल की हानि हुई, उससे पूरा विश्व कितना पीछे चला गया। तो 25 अप्रैल 1945 को 50 विश्व के प्रमुख देशों के लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस किया और उन 50 सरकारों ने यूएन चार्टर को ड्राफ्ट करने का काम शुरू किया, जो कि 25 जून 1945 को एडॉप्ट किया गया और 24 अक्टूबर 1945 से यह यूएन चार्टर लागू है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूएन चार्टर, ये इसमें 19 चैप्टर है और 111 आर्टिकल है। विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर साइन करने वाले देशों की संख्या 51 थी और उसमें भारत भी एक उसका ओरिजिनल मेंबर है, मौलिक देश है, जिसने कि यूएन चार्टर में अपने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विश्व में शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना, और यही कारण है कि आर्टिकल 1 में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को बताते हुए कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशन, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य है, सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और इसके अलावा भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास करना और सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार
और विश्व शांति के लिए कार्य करना भी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल अभी एंटोनियो गुतरेस है। आप जैसा कि पहले बता चुके हैं, लीग ऑफ नेशन के राष्ट्र संघ के असफल होने के कारण ही इस संगठन को प्रभावशाली बनाने की जरूरत महसूस हुई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमने घातक परिणाम उसके देखे, उसके बाद विश्व के सभी देशों ने, मुख्य रूप से विकसित देशों ने यह अनुभव किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना सबों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन का एक लीगल पर्सनालिटी है। एक संयुक्त राष्ट्र एक विधिक व्यक्ति है और इस बात को स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र के ही चार्टर में किया गया है। आर्टिकल 104 और आर्टिकल 105 में यूनाइटेड नेशंस को लीगल पर्सनालिटी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र राज्यों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर विशेष बल देता है, जिसका प्रोविजन यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 7 में किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए चार्टर के आर्टिकल 2 और 3 में प्रोविजन दिए गए हैं। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक ओरिजिनल मेंबर मौलिक सदस्य और दूसरा मेंबर जो कि आर्टिकल 4 के अनुसार यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन सकते हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस के लगभग 193 कंट्रीज मेंबर हैं, जबकि जब यह इफेक्ट में आया था उस वक्त 51 कंट्री ही इसके मेंबर थे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रमुख है अरबिका, चाइनीज़, इंग्लिश, रसियन और स्पेनिश। तो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशंस चार्टर में सदस्यों को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालने का भी प्रावधान दिया गया है, जो आर्टिकल 6 में प्रोविजन उसके बारे में दिया गया है और उसमें उसका निकालने का आधार क्या होगा। उसका आधार सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा ही किसी भी देश को निष्कासित किया जा सकता है यूनाइटेड नेशंस के मेंबरशिप से। सदस्यों के सस्पेंशन या निलंबन के संबंध में प्रावधान चार्टर के आर्टिकल 5 में दिया गया है और मेंबरशिप के सस्पेंशन का ग्राउंड है आर्टिकल 7 के अनुसार सामूहिक कार्यवाही। इसके साथ ही बता दें, यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, उसके 5 जो पावरफुल मेंबर्स हैं उनको आर्टिकल 27 के क्लॉज 3 के अनुसार उन्हें वीटो पावर दिया गया। यह वीटो पावर किसी भी मामले में इसका प्रयोग करने पर इसका प्रयोग अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया, ये 5 कंट्री के द्वारा किया जा सकता है। तो उस मुद्दे पर फिर यूनाइटेड नेशंस आगे कोई कार्य नहीं कर सकती।
इस प्रकार यूनाइटेड नेशंस के 6 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है, आपको पहले बता चुके हैं। इसमें एक लैंग्वेज स्पेनिश भी है और 2 लैंग्वेज एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज है जिसको कि कार्यकारी भाषा कह सकते हैं, जो कि इंग्लिश और फ्रेंच है। आपको मालूम ही होगा यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पे है, जो कि 129 मंजिला भवन है और यहाँ पे लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। और इस प्रकार यूएन के चार्टर के बारे में बता दें कि इसमें 19 चैप्टर है, टोटल 111 आर्टिकल है और पूरे चार्टर में 1000 वर्ड को यूज किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो ऑर्गेन्स है यूनाइटेड नेशंस का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।